सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव की एक गंभीर तस्वीर अजमेर में सामने आई है, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिलराज उर्फ मिस्टर इंडियन हैकर से मिलने की चाह में यूपी बलिया से एक 12 साल का बच्चा अजमेर पहुंच गया। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अंजलि शर्मा इसे तीसरा या चौथा मामला बताते हुए गंभीर चिंता जता चुकी हैं। हाँ जी यार, बहुत मन उदास है अंदर से। और मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे ऐसी कोई वीडियो बनानी पड़ जाएगी जिसमें मैं अपने ही सब्सक्राइबर्स यानी कि आप लोगों से ये बात कहूँ कि मुझसे मिलने कोई मत आना। लेकिन गाइस, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, और उसमें से एक कारण है ये कुछ पेपर्स। इनके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये क्या है, क्यों है। लेकिन उससे पहले गाइस, आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरी इस जर्नी में साथ जुड़ने के लिए। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर्स, फैमिलीज़, उनके साथ बच्चे, स्टूडेंट्स और जो भी लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, जब मैं उनसे मिलता हूँ ना भाई, इतनी खुशी होती है। क्योंकि वो लोग जब मुझे पहली बार सामने देखते हैं ना, तो उनके इतने अच्छे और रियल रिएक्शंस होते हैं, उनके इमोशंस उनके चेहरे से दिखते हैं, उनकी खुशी जो जाहिर होती है। और जब मैं उसे देखता हूँ ना, तो दिल से इतनी खुशी होती है और लगता है कि वाह यार, अपन ने कुछ कमाया है, जो कि असली चीज़ है, जो कि पैसे से या फिर किसी भी चीज़ से बहुत बहुत बढ़ के है। लेकिन आज मैं एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझसे मिलने कोई मत आना। क्योंकि गाइज यार, इसका एक दूसरा पहलू भी है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा भयानक है, और जिसे सोच के या फिर जब मैं उस स्थिति में फंसता हूँ तो मुझे अंदर से बहुत डर लगता है। क्योंकि भाई, इतना बड़ा क्रिएटर होने के साथ साथ मेरी जिम्मेदारियाँ भी हैं, और जितने बड़े क्रिएटर होते हैं उनकी जिम्मेदारियाँ उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती है। भाई, दूसरा पहलू ये है कि जब लोग हमसे मिलते हैं उन्हें भी खुशी होती है, मुझे भी खुशी होती है। लेकिन दूसरी साइड, जब हम उनसे नहीं मिल पाते तो उससे भी ज़्यादा निराशा होती है सामने वाले को भी और हमें भी। भाई, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एक लंबा सफ़र तय करके, अपना कीमती समय देके, पैसे खर्च करके हमसे मिलने के लिए आते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग उनसे नहीं मिल पाते, और ऐसे में वो लोग बहुत निराश होते हैं। उनको हम पे गुस्सा भी आता है, निराशा भी होती है, और जायज़ भी है यार। कोई इंसान अगर इतना लंबा सफ़र तय करके, अपना कीमती समय देके, पैसे खर्च करके सिर्फ हमसे मिलने के लिए आए और हम उनसे ना मिल पाए, तो मैं समझ सकता हूँ कि उनको कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा। लेकिन गाइस, क्या करूँ यार, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मेरे बस में नहीं है। मैं हूँ इंसान एक, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, सच में जाने अनजाने में ऐसा हो जाता है कि हम लोग नहीं मिल पाते हैं लोगों से। क्योंकि भाई, आपको पता है कि आजकल हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, तो इसके चक्कर में हम कभी कैंपिंग करने के लिए जंगल में निकल जाते हैं, कभी हम आउट ऑफ स्टेट होते हैं, कभी तो इंडिया से ही बाहर होते हैं, और महीने में 20 से ज़्यादा दिन तो हम स्टूडियो में होते ही नहीं। और ऐसे के अंदर अगर कोई हमसे मिलने के लिए आता है तो भाई, प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं उनसे मिलूं।
और जब हम लोगों से मिलते भी हैं तो लोग खुशी खुशी हमारे साथ फ़ोटोज़ लेते हैं, पिक लेते हैं, मुझे भी खुशी होती है। फिर वो लोग उन्हें अपने स्टेटस लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं फ़ोटोज़ को, पिक्स को। तो होता क्या है कि उन्हें देख के और भी बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें यूट्यूब करना है, बहुत सारे लोग जिनके कुछ सवाल होते हैं या फिर जिन्हें सिर्फ हमसे मिलना होता है, उन लोगों के मन में भी आता है यार कि चलो अपन भी चलते हैं भैया से मिलने के लिए। और लोग नेपाल से, कर्नाटका से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पंजाब से, आप मानोगे नहीं, कश्मीर से, मेघालय से, उड़ीसा से, असम से, इतनी दूर से फिर निकल जाते हैं हमसे मिलने के लिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपने घर वालों को बताते भी नहीं हैं। जब वो मुझसे मिलते हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपने अपने घर वालों को बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं। मैं कहता हूँ कि क्यों भाई, आपने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? तो वो कहते हैं कि यार अगर मैं अपने घर वालों को बता देता तो वो लोग मुझे यहाँ आने ही नहीं देते। तब मैं सोचता हूँ कि यार ये लोग बिना बताए आए हैं और इनके घर वाले कितने परेशान हो रहे होंगे। और काफ़ी बारी तो ऐसा होता है भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि घर से पहली बार निकलते हैं, तो उनको नहीं पता होता है कि कौन सी ट्रेन लेनी है, कहाँ से जाना है, कहाँ से बस मिलेगी, कहाँ से क्या होगा, और ऐसे में वो लोग भटक जाते हैं। काफ़ी बारी मैंने देखा है कि लोग रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, बस स्टैंड्स पे सोते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक वो खाना भी नहीं खा पाते, सिर्फ इस उम्मीद में कि भैया से मिलेंगे, लेकिन वो भटक जाते हैं। फिर वो जब लोगों को मिलते हैं तो लोग क्या करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये एक बच्चा है या फिर स्टूडेंट है, ये भटक गया है। फिर पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, और फिर जब पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर हमारे पास कॉल आते हैं कि आपसे मिलने के लिए कोई इतनी दूर से आया है, कहीं से आया है, तो आप आइए। फिर हम जहाँ पे भी हो, उस कंडीशन के अंदर हम कहीं पे भी हो, कुछ भी शूट कर रहे हो या फिर कहीं पे भी हो, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जाएं। फिर भाई हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनके घर वालों से बात करते हैं। उन्हें बताया जाता है कि आपका बच्चा यहाँ है, आप परेशान मत होइए, और जल्द से जल्द हम इसे आपके पास में पहुँचा देते हैं। काफ़ी बारी तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मना कर देते हैं, बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम तो आपके साथ ही रहेंगे, यहीं पर रहेंगे। अब उनका प्यार ही इतना है, लेकिन हम भी समझते हैं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हमसे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए उनके घर वाले हैं। फिर हम उनको समझाते हैं, और जब तक उन लोगों को हम घर ना पहुंचा दे तब तक ये हमारी जिम्मेदारी होती है, और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते, हमें रुकना होता है क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है। और काफ़ी बारी जब पुलिस तक नहीं जा पाती बात, तो वो जैसे तैसे करके स्टूडियो आ जाते हैं, और हमें पता पड़ता है कि कोई अगर बच्चा छोटा है या फिर कोई थोड़ा एज में कम है, 17-18 साल का है, 16-17 का है, नाबालिग है, तो भाई हम तुरंत ऑफिस आते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, और फिर हम लोग तब तक वेट करते हैं जब तक या तो उनके घर वाले ना आ जाए या फिर हम किसी तरीके से उन्हें उनके घर तक ना पहुंचा दें। भाई आप मानोगे नहीं, बहुत सारे पुलिस स्टेशंस में अलग अलग जगहों पे गुमशुदगी की, लापता की रिपोर्ट्स दर्ज होती हैं कि हमारा बच्चा गायब है या फिर वो 2-3 दिन से नहीं मिल रहा है, और बाद में पता पड़ता है कि वो लोग मुझसे मिलने के लिए निकले होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप समझ सकते हैं यार कि दुनिया में अच्छी चीज़ों के साथ साथ में बुरी चीज़ें भी होती हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी कोई भी मिसहैप हो, कोई भी ऐसी घटना हो जो कि अप्रिय हो या फिर जो कि गलत हो, और सिर्फ इस वजह से कि कोई मुझसे मिलने आया हो। और भाई आप मानोगे नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि प्रैक्टिकली मैं सभी से नहीं मिल पाता। कोई साइकिल से आया होता है, कोई किसी मदद के लिए आया होता है, कोई किसी के लिए, लेकिन मेरे हाथ में नहीं होता कि मैं सभी की मदद करूं, क्योंकि यार हूँ तो मैं भी इंसान ही। काफ़ी बारी ऐसा होता है कि भाई मुझे जवाब देना पड़ता है संस्थाओं को, बहुत सारी जगहों को, क्योंकि वो जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, अनगिनत रीजंस हैं। बहुत सारे लोग रात को पहुंचते हैं, रात को स्टूडियो के बाहर 2-2, 3-3 दिन तक बैठे रहते हैं, भूखे प्यासे। बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन पे सोते हैं। बहुत सारे लोग कोई मोटरसाइकिल से आ रहा होता है तो रास्ते में उनके चोट लग जाती है,
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पर्स चोरी हो जाते हैं, या फिर जिनका बैगेज गुम हो जाता है, या फिर उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो कि वो मुझे बताते हैं। फिर मुझे दिल से इतना बुरा लगता है ना, मैं खुद को कोसता हूँ कि वाई, ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसी घटनाएं अभी के दिनों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मुझे मजबूरन आप लोगों से ये कहना पड़ेगा कि प्लीज़ यार मुझसे मिलने कोई भी मत आना, मैं नहीं मिलूँगा। क्योंकि अगर मैं एक आदमी से मिलता हूँ तो दूसरा बुरा मान जाता है, तीसरा बुरा मान जाता है कि हमसे मिले, कि उनसे मिले, हमसे नहीं मिले। इसीलिए मैंने ये फ़ैसला लिया गाइस कि मैं अब से किसी से भी नहीं मिलूँगा। और आपको यकीन नहीं होगा गाइस, हमारे यहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं उनमें महीने में 3 से 4 खबरें तो सिर्फ हमसे रिलेटेड होती है कि कोई बच्चा कर्नाटका से मिलने के लिए एक इन्फ्लुएंसर से आया, मिस्टर इंडियन हैकर से, कोई नेपाल से आया है, कोई साइकिल पे यात्रा करते हुए आया है, कोई कैसा आया है, कोई कैसा आया है। अब मानोगे नहीं, हमारा जो रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ पे जितने भी ऑटो ड्राइवर्स हैं, जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं, सबको हमारा एड्रेस याद हो गया है, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं। और जैसे वो किसी को देख लेते तो खुद ही समझ जाते हैं कि भैया हम समझ गए थे कि ये लोग आपसे मिलने आए हैं, और हम सीधा आपके पास ले आते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है मेन ट्रस्ट पे, और इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिलने 1126 किलोमीटर से अजमेर पहुंचा 12 साल का बालक। CDBWC ने इन्फ्लुएंसर को समझाइश के लिए बुलाया। ये देखो भाई, मुझे बुलाया जाता है अलग अलग गवर्नमेंट संस्थाओं के द्वारा कि इन बच्चों को समझाइए, ये तो आपसे मिलने के लिए पागल हो रहे हैं। मैं जाता हूँ, उन्हें समझाता हूँ, फिर भी वो नहीं समझते हैं, बोले आपके साथ रहना। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। और आप देख सकते हैं कि कितना लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये देखो आप, तो आप लोग पढ़ लेना इसे। एक और ज़रूरी चीज़ जिसकी वजह से मुझे कहना ही पड़ेगा और मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी कि प्लीज़ मुझसे मिलने कोई मत आना, मैं आप लोगों से नहीं मिल पाऊंगा। उसका एक रीज़न तो ये है, और दूसरा रीज़न ये है कि आप लोगों की सुरक्षा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कोई मुझसे मिलने आए और उसके साथ अगर कुछ गलत हो तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं साफ कहता हूं कि मुझसे मिलने कोई मत आना गाइज, मैं आप लोगों से नहीं मिलूंगा। पुलिस स्टेशन की तरफ से मेरे पास में साफ नोटिस है, साफ निर्देश है कि आप बकायदा ये वीडियो बनाएं, लोगों को बोलें कि हमसे मिलने मत आना। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। थाना अधिकारी, पुलिस थाना आदर्श नगर, जिला अजमेर। विषय: बालकों की सुरक्षा की दृष्टिगत प्रत्येक वीडियो में चेतावनी संदेश शामिल करने बाबत। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि यूट्यूबर दिलराज सिंह रावत द्वारा निर्मित वीडियोस कंटेंट को बड़ी संख्या में नाबालिग बालक बालिकाओं के द्वारा देखा जा रहा है। बालकों की सुरक्षा, संरक्षण एवं उनके सर्वोगत हित को ध्यान में रखते हुए ये निर्देशित कराया जाए कि वह अपनी वीडियो में यह स्पष्ट रूप से चेतावनी अनिवार्य रूप से दे कि हमसे मिलने ना आए। ये संदेश वीडियो के आरंभ अथवा अंत में अनिवार्य रूप से बोला जाए, जिससे बालकों के किसी भी प्रकार की असुरक्षित व्यवहार को रोका जा सके। ये निर्देश बालकों की सुरक्षा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए निवारक उपाय के रूप में जारी किया जा रहा है। आपको आदेशित किया जाता है कि मतलब ये जो लेटर है ये पुलिस स्टेशन में गया है बाल कल्याण मंत्रालय की तरफ से, कि ये फिर मेरे पास आया है। तो पुलिस को ये कहा गया है कि पुलिस मुझसे ये सुनिश्चित कराए, मतलब पुलिस ये मेक श्योर करे कि दिलराज सिंह रावत यानी कि मिस्टर इंडियन हैकर ये क्लियर करे कि उनसे मिलने के लिए कोई भी ना आए, ताकि ऐसी अप्राकृतिक घटनाओं को होने से रोका जा सके, या फिर बालकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके कि जब वो लोग दूर से या कहीं से आए तो उनके साथ कुछ भी मिसहैप ना हो। उनका कहना भी सही है यार, वो अपनी जगह सही है, उनके पास इतने सारे केसेस आते हैं हमसे रिलेटेड, तो ठीक है। आप इतना समझ लो कि मेरे पास में पुलिस की तरफ से नोटिस है, आप पढ़ लेना। ये देखो भाई, ये पढ़ लेना आप,
मेरे पास पुलिस की तरफ से नोटिस है कि भाई मैं ये वीडियो बनाऊं, और मैं बना रहा हूं, और ये सारी चीज़ें करने का मन तो नहीं करता यार। कौन सा ऐसा इन्फ्लुएंसर है या फिर ऐसा कोई होगा जो कि लोगों से बोलेगा भाई मुझसे मिलो ही मत। हमारी तो खुशी, हमारी मेहनत का फल ही वही है कि लोग हमसे मिले, हमारे साथ सेल्फी ले। अगर हमारे साथ कोई सेल्फी नहीं लेगा, फ़ोटो नहीं लेगा, तो फिर हमें कहाँ से पता पड़ेगा कि हम इन्फ्लुएंसर है या फिर हमारी इतनी बड़ी ऑडियंस हमें फॉलो करती है। लेकिन यार उससे ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे अपने हित से ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, स्टूडेंट्स की सुरक्षा। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अब से किसी से भी नहीं मिलूँगा। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरे सब्सक्राइबर्स की सुरक्षा सबसे पहले है। जय हिंद, जय भारत। मैं एक बार फिर से आप लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ अपना समय ख़राब करके, इतनी दूरी से, इतनी लंबा ट्रैवल करके या फिर अपने पैसे खर्च करके आप परेशान ना होएं। मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मेरे दर पे कोई आएगा और मैं उसे नहीं मिल पाऊँगा। तो इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ आप घर से ही वीडियोस देखिए, वहीं से एंजॉय कीजिए। आपके मन में कोई सवाल है या कुछ भी है तो नीचे कमेंट्स करिए। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़, चलो एट द एंड यार इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं कैसे अपनी ऑडियंस से दूर हो जाऊँ? नहीं, एक चीज़ भले ही मैं आने वाले टाइम में करूँगा कि कभी कोई मीटअप प्लान कर लिया, या फिर एक काम करते हैं यार, अपन आगे आने वाले टाइम में मैं एक ऐसा एड्रेस, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं, बहुत सारे लोग हमारे लिए कुछ करते हैं, कोई पेंटिंग बनाता है, कोई क्या करता है, कोई छोटा सा आर्ट बनाता है, तो वो लोग लेके आते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो बनाए और मुझ तक पहुँचे ना। तो एक काम करेंगे, अपन आने वाले टाइम में एक ऐसा एड्रेस चूज कर लेंगे जिसे मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, ताकि आपको आना ना पड़े। इससे आपका टाइम भी खराब ना हो, और आपने अगर कुछ भी बनाया हो या फिर आपका कुछ भी मैसेज हो, जेन्युइन मैसेज, तो आप उसे उस एड्रेस पे सेंड कर दें। तो अपन एक काम करते हैं जो कि सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, कि अपन एक फैन मेल एड्रेस चालू कर देंगे जहां पे आप लोग हमें फैन मेल भेज सके। कैसा रहेगा? सही रहेगा ना? ये सही रहेगा, ताकि आप लोग हमें जो भी आपका हो उसे उस एड्रेस पे भेज दें। ठीक है गाइस, तो मुझे थोड़ा वक्त दो, ये चीज़ अपन करेंगे। बाकी अभी के लिए यार आप लोगों से यही निवेदन है भाई लोगों, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, प्लीज़ मुझसे मिलने मत आना यार, प्लीज़ 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 मुझसे मिलने मत आना। क्योंकि अगर मैं एक से मिलूँगा तो और भी सारे लोग इन्फ्लुएंस होंगे, और उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई, स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं। आप बताओ यार, कोई लड़की अगर दूर से अकेली ट्रैवल करके आए और मैं उनसे ना मिल पाऊँ, कोई बच्चे जो अपने माँ इतनी बड़ी रिस्क लेके कि अपने माता पिता को भी ना बताएं और इतना लंबा ट्रैवल करके आए और मैं उनसे किसी भी वजह से ना मिल पाऊँ, कितना बुरा लगेगा मुझे भी और उनको भी। इसीलिए मैं ये आज से स्पष्ट करता हूँ कि मैं किसी से भी नहीं मिलूँगा, किसी से भी नहीं। तो प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत। विभाग ने दिलराज को निर्देश दिए कि वह अपने हर वीडियो में बच्चों से ऐसी अपील करें कि वह घर छोड़कर उनसे मिलने ना आए। यह मामला बच्चों की सुरक्षा और सोशल मीडिया जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।